हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्वज्ञवाला में। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं जितना भी हमारा सिंटेक्स वाला चैप्टर है क्लास 12th वाला, वो आप सीखने वाले हैं। आज पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया है, तो आप जाके पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो इसके हम रूल्स पढ़ने वाले हैं क्योंकि विदाउट रूल्स कुछ होता नहीं है दुनिया में। तो पहले रूल्स कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम करेक्ट इनकरेक्ट, ये पेपर में हर साल आता है, सभी को मालूम होगा। करेक्ट इनकरेक्ट का हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो इसको हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो रूल नंबर इसका ए पढ़ेंगे, एन का प्रयोग। ए का प्रयोग मैंने करा दिया, जितने भी इसके रूल्स है वो करा दिए हैं, और अब एन के पढ़ने वाले हैं। फिर द का पढ़ेंगे। आर्टिकल 3 होती है, ए एन द। ए और एन हमारा किसमें आता है? इंडेफिनिट। मैंने कल कराया था ए और एन हमारा किसमें आता है? इंडेफिनिट में। और हमारा द डेफिनेट आर्टिकल में आता है, ये मैंने करा चुका हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं किसको? एन के प्रयोग, ठीक है, मतलब रूल्स ऑफ एन का प्रयोग। तो इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वॉवेल को बोलते हैं स्वर। स्वर कितने होती है सर? 5 होती हैं, ए ई आई ओ यू। इन पांचों स्वरों से आरंभ हो, मतलब कोई वर्ड है हमारा शब्द, उसमें पहला अक्षर हमारा कोई स्वर आ रहा है, मतलब वॉवेल्स, ठीक है। तो उनके सामने हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर? एन का। इतना बात क्लियर है? जैसे कि एन एलिफेंट, ये हमारा वर्ड लिखा हुआ है एलिफेंट। एलिफेंट बोलते हैं हाथी। इसका पहला स्वर है ई, ये वॉवेल है हमारा। ये 5 होते हैं, ई मिल रहा है इसमें, तो उससे पहले एन का प्रयोग करना है, ठीक है सर। अब यहाँ पर भी ये सर एन एग, हिंदी में ए आ रहा है, मतलब हिंदी में भी स्वर 11 होते हैं, दोनों तरफ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो एन एग, यहाँ पर भी अम्ब्रेला। तो यू हमारा एक वॉवेल है, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है। एन और एन, वो भी हमारा क्या है सर? वॉवेल है, तो एन का प्रयोग किया है। इतना क्लियर है? ठीक है। अगला वाला रूल नंबर बी, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, जो हमारा एच वर्ड होता है शुरुआत का, वो हमारा साइलेंट रहता है, तो उनसे पहले एन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं सर? एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लिखा है एन हॉनेस्ट, नहीं है, एन ऑनेस्ट बोलेंगे इसे। यहाँ पर जो हमारा एच है वो बिल्कुल साइलेंट है। कैसा है? साइलेंट। तो एन ऑनेस्ट, ओके, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया है हमने। जहां पर जो पहला वर्ड है इसका एच, वो साइलेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एन ऑनरेबल मैन, हॉनरेबल नहीं, ऑनरेबल। यहाँ पर भी जो हमारी एच है वो साइलेंट है, ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं एन ऑनरेबल। ओ मतलब हिंदी में स्वर आ रहा है, तो हिंदी में आ रहा है, तो मतलब इसमें एन का प्रयोग किया पहले मैंने। इसे बोलेंगे एन एयर, ये हेयर नहीं है, बाल वाली नहीं, एच ई आई आर, एन एयर, एक उत्तराधिकारी। इसको बोलेंगे एक सम्मानीय व्यक्ति। और आप जानते हो ऑनेस्ट, ईमानदार, इसलिए मैंने इनका एन का प्रयोग किया है। ये सब जानना जरूरी है। अगर इनकरेक्ट में इनके सामने ए लग के आता है, तो आपको करेक्ट में क्या करना है? इसके बजाय एन का प्रयोग करना है, ठीक है। जब मैं सब रूल्स करा दूंगा, उसके बाद आपको रिवीजन कराऊंगा, समझाऊंगा करेक्ट इनकरेक्ट, तब आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। अगले वाले रूल्स पढ़ते हैं, पहले सभी रूल्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम करेक्ट इनकरेक्ट, ओके। तो आगे देखिए और अगले वाले रूल्स। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं, अगले वाले रूल्स देखने वाले हैं। तो रूल नंबर सी, जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो, किससे सर? एच से, ध्वनि ह की हो, मतलब कोई शब्द है हमारा स्टार्टिंग में, कोई वर्ड्स है, वो शुरुआत ह से हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए लिखा है उसमें हंगरी, क्या लगा है? हंगरी, तो एच से ह का स्वर निकलना है। तो लेकिन शब्द के प्रथम भाग सिलेबल पर जोर ना हो, मतलब उस जो पहला वाला वर्ड है उस पर जोर ना हो, तो बहुधा एन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एन हिस्ट्रिकल नोवेल, एक ऐतिहासिक उपन्यास। अब देखिए यहाँ पर जो एच वर्ड है हमारा पहला, यहाँ पर लिखा है हिस्ट्री, यहाँ पर एच है, इस पर जोर ना पड़ रहा है। जोर किस पर पड़ रहा है? आई पर। ही हिस्ट्रिकल, तो इसलिए अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो वहां पर हम एक ही हो जाए एन का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर? जैसे अगला लगा है एन होटल, हो, ओ पर जोर पड़ रहा है यहाँ पर, तो एच यहाँ पर है, ह की ध्वनि निकल रही, मानता हूं मैं, लेकिन हमारा जोर ओ पर पड़ता है, तो एन होटल, ओके। इस तरह के शब्दों में हम एन का प्रयोग करते हैं। साथ में रूल नंबर डी, उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले, कॉन्सोनेंट बोलते व्यंजन, तो उन व्यंजनों से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त बोलते एब्रिविएशन, ठीक है, के पूर्व जिनका उच्चारण वोवेल के समान हो, किसी स्वर के समान हमारा उसका उच्चारण हो, किसका सर? कॉन्सोनेंट का, व्यंजन का, ठीक है। जैसे कि एन एम ए,
NLLB, NSSD, NSP, मतलब कोई डिग्रियां वगैरह होती हैं उनके सामने भी n का प्रयोग करते हैं, इतना बात ध्यान रखना है, ठीक है आपको। जैसे MA, LLB, SFD, SP, ओके, इतना क्लियर है। हाँ, अब अगली वाली वीडियोस में हम दा के प्रयोग कराएंगे सबरे, जितना भी आपके दा का प्रयोग है वो आपको क्लियर कराने वाले हैं किस अगली वाली वीडियो में, क्योंकि अब रात बहुत अधिक हो चुकी है। तो कल हम आपके लिए जितने भी हमारे अगली वीडियो बनाएंगे दा का प्रयोग कराएंगे, उसके बाद आपके लिए फास्ट रिवीजन चलेगा। पहले आपको सिखाऊंगा, डेली बाय डेली कंटेंट के साथ सिखाते जाऊंगा, उसके बाद आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वाली डेली बाय डेली आपके लिए प्रैक्टिस से डालूंगा, आपको रिवीजन के साथ याद होगा, ठीक है। इतना क्लियर, मिलते हैं अगली वाली क्लास में, धन्यवाद।